जयपुर के अंबेडकर सर्किल पर मैं अभी खड़ा हूँ और इधर दिखाएं एक बार, ये डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये जो सर्किल पर इनकी ये प्रतिमा है। डॉक्टर BR अंबेडकर MA MSc PhD D Lit DSc LLD बार एट लॉ, यानी कि संविधान के ये निर्माता हैं, रचयिता हैं। ये कुछ लोग हैं, एक बार फिर वही चेहरे इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर जो कुछ चर्चित चेहरे हैं, वही चेहरे आज फिर एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं। ये जयपुर क्यों आए, क्या ज़रूरत पड़ी कि आज ये यहाँ अंबेडकर सर्किल पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनकी मंशा अब क्या है। और चूँकि आचार संहिता अब लगने वाली है और समाज के ये हितैषी हैं, समाज के सेवक ये अपने आप को मानते हैं, सिपाही मानते हैं, लेकिन हम इनको समाज का नेता कहते हैं। ये सारे वाल्मीकि समाज के नेता हैं। ये चंद्रभान अरविंद हैं कोटा से, इधर आओ थोड़ा सा, और ये प्रकाश चंद्र नकवाल हैं भीलवाड़ा से। सफाई भर्ती को लेकर काफ़ी मुद्दा तूल पकड़ा था, जगह जगह इन्होंने आंदोलन किए, कोटा में भी इन्होंने आंदोलन किया, जयपुर में भी कई तरह के आंदोलन हुए, लेकिन अब इनकी क्या प्लानिंग है, क्या मंशा है, आपसे जानेंगे। चंद्रभान अरविंद, आप आखिर अब इस मजमे को लेके आप क्यों आए और अब क्या चाहते हो, आप बताओ। आचार संहिता लगने वाली है, आपके आंदोलन हो लिए, सफाई भर्ती हो ली, सारे काम हो लिए, अब आपको क्या चाहिए? देखिए, अभी जो 2023 की जो भर्ती होने जा रही है, वह वर्गीकरण से की, आरक्षण वर्गीकरण से की जा रही है। आरक्षण वर्गीकरण में वाल्मीकि समाज का भारी नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, और गैर समाज के लोग नौकरियां लगेंगे। पूर्व में सन 12 में और 18 में जो गैर समाज के सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया, वो लोग आज काम नहीं कर रहे हैं, सरकार को चूना लगा रहे हैं, सरकार से फर्जी वेतन उठा रहे हैं और सरकार का वो काम नहीं कर रहे हैं। उससे क्या नाम से सरकार का नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार मनमाने तरीके से नियम बदल करके वाल्मीकि समाज का जो परंपरागत जो कार्य है, सफाई कर्मचारियों की जो नौकरियां वाल्मीकि समाज की है, उनको छीन करके गैर समाज को देना चाहती है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे समाज को, वाल्मीकि समाज को 100% वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी की नौकरियां मिले। ये हमारी एक मांग है। साथ ही हमारी एक मांग ये भी है कि जो 4,500 सफाई कर्मचारी जो 18 और 12 के जो कोर्ट से केस जीते हैं और जो कोर्ट में केस विचाराधीन है, जिसके लिए निदेशालय ने आदेश निकाला है कि जो कोर्ट से केस जीते हैं और जो विचाराधीन हैं, उनको सबका निस्तारण किया जावे और उनको नियुक्तियाँ दी जावे। तो हम ये बात भी हमने उठाई है कि क्या नाम से उन सभी जीते हुए लोगों को, और जिनका न्यायालय में वाद चल रहा है, विचाराधीन है, नहीं, आपने कोर्ट केस वालों की जो बात है वो प्रमुखता से कभी नहीं उठाई। आपने सिर्फ ये भर्ती 100% वाल्मीकि समाज को दी जाए और 66% का विरोध जिस तरह से आपने किया, बाकी आपने कोर्ट केस वालों की लिए इस तरह से कोई भी आपने ना तो कोई आवाज़ उठाई, ना कोई प्रमुखता से। ये चीज़ आप गलत बोल रहे हैं। ये बात ठीक है, आप अपने ज्ञापन में लिखते हैं, लेकिन अगर कोर्ट केस वालों के लिए अगर आप कुछ करते ना, तो आज हो सकता है 4,500 लोगों को नौकरी मिल जाती। कभी 126 को मिल रही है, कभी 10 को मिल रही है, कभी 5 को मिल रही है। तो क्या ये आचार संहिता तक ये नौकरी दे देंगे 4,000 को? ये बात अपने उठाई है, लेकिन उठाने के बाद में निदेशालय और सरकार उस पर बिल्कुल रुचि नहीं ले रही है। वो चाहती है कि ये कोर्ट से जीते हुए जो लोग हैं, इनको नौकरी नहीं मिले। लेकिन वाल्मीकि समाज अब जाग चुका है और पूरे तरीके से मतलब उन कोर्ट केस वालों को नौकरी दिलाने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमने आज जो राज्यपाल जी को जो ज्ञापन दिया है, उसमें वो मांग हमने रखी है और हम जल्दी के जयपुर की सड़कों पे उतर रहे हैं। और उतर करके जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, वाल्मीकि समाज चैन से नहीं बैठेगा। पूरी तरीके से हम उनको नौकरी दिलाने के पक्ष में हैं और रहेंगे और दिलवा करके रहेंगे। साथ ही हमारी एक मांग ये भी है कि जो राजस्थान सरकार ने नवगठित नगर पालिकाओं में जो पहले से जो सफाई कर्मचारी जो काम कर रहे हैं पंचायत समय से, उनका समायोजन नहीं किया है, जबकि राज्य सरकार ने उन पंचायतों के सरपंचों को
चेयरमैन का दर्जा दे दिया है, वहाँ के जो उप सरपंच है उनको उपाध्यक्ष का दर्जा दे दिया है, वहाँ के पंचों को वार्ड पार्षद का दर्जा दे दिया है। और पहले जो नगर पालिकाएँ जो बनाई थी उनमें सभी लोगों को समायोजित किया है, जिसका आदेश हमने आज हमारे मांग पत्र के साथ जो दिया है, जो रावत बाटा का है, उसमें समायोजित किया है। सभी सफाई कर्मचारियों को समायोजित किया है। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी राजस्थान में सफाई जो नगर पालिकाएँ हैं, जो भी सरकार ने बनाई है, उनमें जो पहले से जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका समायोजित किया जावे। और इन मांगों को लेकर के हमने राज्यपाल जी को आज ज्ञापन दिया है और 7 दिन का हमने उनमें से दिया है। ये इन्होंने आज ये ज्ञापन दिया है महतर वाल्मीकि समाज राजस्थान प्रदेश राजस्थान के जो अध्यक्ष है चंद्रभान अरविंद। अभी देखिए ये आज इन्होंने ज्ञापन दिया है और इसलिए ये आए हैं। मेरा एक सवाल आपसे, आपने कहा कि कोर्ट ने आदेश दे दिए, नौकरी नहीं दे रखी, राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश, भला किसकी औकात जो नौकरी नहीं दे। और दूसरी बात, अगर कोई आदेश की पालना नहीं कर रहा तो क्या आप कंटेम्प्ट पिटीशन में गए? जब कोई आदेश कोर्ट की नहीं कर रहा तो फिर आपने क्या कंटेम्प्ट में अधिकारियों को घसीटा कोर्ट के अंदर? लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है चंद्रभान। कोर्ट में भी क्या नाम से कंटेम्प्ट कर रखे हैं, पूरे राजस्थान के लोगों ने कितने कंटेम्प्ट कर रखे हैं और उन कंटेम्प्ट के नोटिस भी सरकार को मिल रहे हैं और अधिकारियों को भी मिल रहे हैं। लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि इनको न्याय मिले, इसलिए उसको प्रक्रिया को लंबित करना चाहती है और अब हम उसको लंबित नहीं करने देंगे। ये हम क्या नाम से बिल्कुल हमारा समाज जाग चुका है और यहाँ जयपुर की सड़कों पर उतरने वाला है। और जब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा हम जयपुर की सड़कों पे बिल्कुल महापड़ाव बना करके बैठे रहेंगे। साथ ही मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जो मांगे हैं वो संवैधानिक हैं, भारत सरकार के आदेश हैं जिनकी सरकार अवहेलना कर रही है। यानी कि एक बार फिर आप यहाँ तहलका मचाने वाले हो जयपुर में, आपका ये ऐसा ही इरादा है शायद, है ना? कोटा में आपने किया, अब जयपुर का नंबर अब जयपुर का नंबर है और हमारी मांगे सारी संवैधानिक है। इसलिए हम आज यहाँ अम्बेडकर सर्किल पे इसलिए आए हैं कि हमने इसमें हमारे ज्ञापन में ये कहा है कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हमारी मांगे सारी संवैधानिक है। और संविधान निर्माता जो क्या नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं उनके हम अनुयायी हैं और हम यहीं बैठ करके सरकार को चेताएंगे, यहाँ उपवास करेंगे और उपवास करके आगे हम ये घोषणा कर सकते हैं कि जहाँ तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा और सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेगी, जहाँ तक हम यहाँ अनिश्चितकालीन महापड़ाव डाल सकते हैं। और हम इसी स्थल से हमारा आंदोलन शुरू करने वाले हैं जयपुर की धरती पर। ये लिए साफ आह्वान कर दिया है, अब दोबारा से फिर आंदोलन करेंगे और उपवास करेंगे। उनकी जो जगह होगी वो ये होगी और इसलिए आज इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं। सवाल ये है कि सरकार के ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं और आरोप गंभीर हैं। यानी कि सरकार एक तरफ कहती है कि जनता की सरकार है और जनता के लिए कुछ करती है, लेकिन अब इनका ये कहना है कि जो सरकार है ये वाकई बहुत बड़े भेदभाव की सरकार है और जो नियुक्ति जिन लोगों की रुक रही है और कहीं ना कहीं होकर उनको अटकाने में लगी है सरकार, जिससे कि एक समय आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, फिर उसके बाद सरकार हाथ खड़े कर देगी, ऐसा इन लोगों का मानना है। लेकिन देखते हैं कि अब इनका आंदोलन का आगाज़ तो किया है और वो 7 दिन का अल्टीमेट दिया है। 7 दिन बाद ये कितनी ताकत यहाँ अपनी दिखाते हैं या फिर सरकार के तेवर के सामने ये पीछे हट जाएंगे, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।